नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बैंक की एफडी के 6-7% रिटर्न से बोर हो चुके हैं, लेकिन शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव से भी डर लगता है? क्या आपने भी सोशल मीडिया पर विंट वेल्थ ऐप के जो एडवर्टाइजमेंट है वो देखे हैं और आपके मन में भी सवाल आया है कि क्या यहाँ पैसा लगाना वाकई में आपके लिए सेफ है? आज हम इस वीडियो में इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम जानेंगे कि विंट वेल्थ ऐप असल में क्या भला है, यह काम कैसे करता है और सबसे जरूरी बात, क्या इसमें कोई झोल है? तो चलिए आज की इस फाइनेंशियल गपशप को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो का अंत तक जरूर देख लेना अगर इस ऐप की पूरी सच्चाई आपको जाननी है। दोस्तों, सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि ये जो विंट वेल्थ है ये है क्या। कल्पना कीजिए कि आपको एक बड़ी कंपनी को लोन देना है। आम तौर पर जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो बैंकों से लोन लेती हैं, लेकिन कभी-कभी वे आम जनता से भी पैसा उधार लेती हैं और उसके बदले एक सर्टिफिकेट जो है उनको देते हैं, जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। अब दिक्कत यह थी कि पहले इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए लाखों रुपए चाहिए होते थे। विंट वेल्थ ने इसी दीवार को तोड़ दिया है। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां आप मात्र 10,000 रुपए से भी इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई नया डीमैट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये जो ऐप है ना, एक बिचौलिए यानी मीडिएटर की तरह काम करता है। जब आप यहाँ से बॉन्ड खरीदते हैं तो वो आपके सीधे जो मौजूदा भी जो भी करंट है डीमैट अकाउंट है, जैसे जीरोधा में है, ग्रो में है, अपस्टॉक में है, किसी में भी अगर आपका डीमैट अकाउंट है वहां पर जमा हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कल को विंट वेल्थ कंपनी बंद भी हो जाए तो आपके बॉन्ड्स सेफ है, क्योंकि वो सरकारी जो डिपॉजिटरी है ना, जैसे CDSL या NSDL के पास दर्ज है। दोस्तों, बात करते हैं इसके पीछे के दिमाग की। विंट वेल्थ के मुख्य चेहरा जो है अजीत कुलकर्णी है और यह एक बेंगलुरु चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप है। मजेदार बात यह है कि विंट वेल्थ सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि इनके पास अपनी खुद की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी है। इन्हें जीरोधा और जो इनका एक रेन मैटर और जो ग्रो जैसे बड़े दिग्गजों का भी जो समर्थन है, सपोर्ट जो है मिला हुआ है, और जो इनके भरोसे को और भी पुख्ता करता है। यहाँ आपको जो है 9% से लेकर 12% तक का ईयरली रिटर्न मिल सकता है, जो कि बैंक एफडी और सेविंग अकाउंट से काफी बेहतर है। बहुत बढ़िया ये आपको रिटर्न देते हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन दोस्तों, क्या सब कुछ इतना ही बढ़िया है, इतना ही हरा है? चलिए इसके प्लस और माइनस की गहराई से जो है बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि यहाँ आपको सीनियर सिक्योर बॉन्ड्स मिलते हैं। इसका मतलब कि अगर कंपनी डूबने की कगार पर पहुंच भी जाए तो सबसे पहले पैसा उन लोगों को वापस मिलेगा जिनके पास ये बॉन्ड्स है। साथ ही कंपनी के कुछ जो संपत्ति है गिरवी यानी कोलेटरल रखी होती है, ताकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेफ रहे। विंट वेल्थ का दावा है कि उनका डिफॉल्ट रेट आज भी 0% है, यानी अब तक किसी भी इन्वेस्टर का पैसा डूबा नहीं है। इसके अलावा ऐप का इंटरफेस काफी सिंपल है और आपको हर बॉन्ड की क्रेडिट रेटिंग जैसे कि AAA या AA साफ साफ यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि एक अच्छी बात है। काफी स्मूथ और सही तरीके से इनका ऐप काम करता है। पर यहाँ पर आपको सावधान रहना, जहाँ रिटर्न ज्यादा होते हैं वहाँ रिस्क भी होता है। बॉन्ड मार्केट में सबसे बड़ी समस्या लिक्विडिटी की है। मान लीजिए आपने 3 साल के लिए बॉन्ड खरीदा, लेकिन आपको 1 साल बाद ही पैसे की जरूरत पड़ गई। शेयर मार्केट की तरह यहाँ आप बटन दबाते ही बाहर नहीं निकल सकते। आपको अपना बॉन्ड बेचने के लिए खरीदार यानी बायर ढूंढना होगा। अगर खरीदार नहीं मिला या मार्केट में ब्याज दरें बढ़ गई तो आपको अपना बॉन्ड कम कीमत पर घाटे पर बेचना पड़ सकता है। इसे हम मार्केट रिस्क कहते हैं। दूसरी बात, इसका कस्टमर सपोर्ट उतना फास्ट नहीं है जितना हम उम्मीद करते हैं। कोई डायरेक्ट कॉलिंग नंबर नहीं है, आपको कॉल बैक का इंतजार करना पड़ता है, जो इमरजेंसी में थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा लगा है, आपकी जमा पूंजी लगी है, आपकी मेहनत की कमाई यहाँ पर लगी है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं जो आपको जरूर जाननी चाहिए, वो है टैक्स। बॉन्ड से मिलने वाले इंटरेस्ट पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। अगर आप 30% ब्रैकेट वाले में आते हैं तो आपका असल रिटर्न इन हैंड रिटर्न कम हो सकता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी टैक्स प्लानिंग जरूर कर ले। साथ ही 10,000 रुपए की शुरुआती जो रकम है कुछ लोगों के लिए ज्यादा हो सकती है, जो इसे
छोटे इन्वेस्टर से थोड़ा दूर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है, इसी से आप यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हैं। जिनके पास इससे कम पैसे हैं उनके लिए ऐप सही नहीं है। तो अब असली सवाल, किससे विंट वेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जिसकी आपको अगले 2-3 सालों तक जरूरत नहीं है और आप एफडी से थोड़ा ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो यह एक शानदार ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी सारी जमा पूंजी यहाँ लगा रहे हैं तो दोस्तों रुकिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रूल ये कहता है कि कभी भी आपको सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए। यानी आपको सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपनी कुल पूंजी का एक छोटा हिस्सा 5 से 10% ही बॉन्ड्स में लगाएं। याद रखिए, शेयर मार्केट में रिस्क ज्यादा है तो ग्रोथ भी ज्यादा है, जबकि बॉन्ड्स में रिटर्न फिक्स्ड है पर ग्रोथ जो है लिमिटेड है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपके माइंड में जो विंट वेल्थ की पूरी कहानी है ना वो समझ में आ गई होगी। क्या आपने कभी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का सोचा है, या आप अभी भी एफडी के भरोसे हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपका कोई सवाल है इस ऐप के रिगार्डिंग, वो भी पूछ सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन्वेस्टमेंट के नए तरीके ढूंढ रहे हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना और अपने पैसे का ख्याल रखें। जय हिंद।